हमारे पास 3 दिमाग है, एक लेफ्ट साइड का, एक राइट साइड का और एक आगे का। लेफ्ट साइड का हमारा सबका चलता है, राइट साइड का थोड़ा सा खुल जाए तो आदमी बहुत सुपर ऑसम हो जाता है। लेकिन ये जो आगे का तीसरा दिमाग है ना, ये बहुत खराबी देता है, डिप्रेशन देता है, गुस्सा देता है, इतना बुरा करता है ये। एक पान खाने से औरतों को जितनी भी कमर पाँव से संबंधित या जवानी से संबंधित जितनी दिक्कतें हैं वो सारी खत्म हो जाती हैं। इसीलिए परमात्मा को अर्पण किया हुआ अगर सुबह शाम आप एक एक पान खाते हैं तो औरतों की मैक्सिमम प्रॉब्लमें उनके साथ खत्म। जिनके यहाँ चंद्र मंगल शुक्र पापी ग्रहों के दायरे में आ गए वो ना सुखी हैं, ना समृद्ध हैं और ना ही स्वस्थ हैं। गंगा मैया के पानी में ऐसे एंटीबायोटिक है जो कभी नुकसान ही नहीं देते और बड़ी से बड़ी बीमारियों को हर लेने की ताकत रखती है। हमारे ऋषि मुनि साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने इतनी गहराई तक जा कर के एक साइंस के उपायों को संस्कार बना के आपको दिया। तो इसका मतलब इन संस्कारों को छोड़ने वाले आज अनपढ़ गंवार रह गए और संस्कारों को अपनाने वाले सच में उन साइंटिस्टों के बच्चे होकर के वो ज्ञानवान पाए जाते हैं। जय माता की। आज सच में दिल से विक्रम शुक्ला और दीप खरे जी का दिल से धन्यवाद करने को मन है, क्योंकि प्रभु की इतनी जागृत अवस्था और जहाँ पर प्रभु के दर्शन करने मात्र से एक आभास होता है कि यहाँ प्रभु हैं, ऐसी जगह पर लाने के लिए इनका मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। मैं हमारे डिप्टी सीएम साहब को बोल रहा था कि सच में रेवा में प्यार, संस्कार ये यहाँ पर सच में बहुत है और इसी शक्ति के कारण शायद यहाँ पर अच्छे लोगों की संख्या ज़्यादा है। और उस पर जब मुझे बताया गया कि हमारे सांसद साहब किस प्रकार के आसन के मालिक और जिस तरह से ये कार्य कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ इनके लिए भी ज़ोरदार ताड़ी होनी चाहिए, इतना अच्छा कार्य ये कर। मैं शुक्ला जी की कुंडली देख रहा था हमारे सीएम साहब की, तो पहले मैं वहाँ पर थोड़ा सा हंसा। वो कह रहे वशिष्ठ जी आप हंस क्यों रहे हैं? तो मैंने कहा अगर आप इस क्षेत्र में ना होते तो शायद ज्योतिष जगत में मैं ना होता। कहने का मतलब ये है कि आप जैसे अगर इतने विद्वान और इतने अच्छे और इस तरह के दिल के लोग यहाँ तरक्की करवाने के लिए बैठे हुए हैं, ये सूर्य 2 की बहुत बड़ी महानता है और वही मेरा भी है। इसलिए मैं कोशिश ज्योतिष क्षेत्र में कर रहा हूँ, इसलिए मैं बेफिक्र हूँ कि रेवा को बढ़ा रहे हैं वो। बहुत दानी और दूसरे के दुख दर्द को समझने वाले लोग एक अच्छा सूर्य लेके ही पैदा होते हैं। और अगर हमारे मोदी जी की बात करें और जो भी विद्वान रहे हैं और जिन्होंने दिल से कार्य किए हैं, सच में उनका सूर्य ही बलवान होता है, तभी वो ये कर पाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर और इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, देखिए ज़रा कृष्ण जी के भक्त, और मूर्ति से ये भी कृष्ण जी से कम नहीं लग रहे। इसे कहते हैं प्रभु का आशीष। और इस तरह के जितने भी लोग इकट्ठे होते हैं उनको हमारी, आप कहो कि परमात्मा की आशीष की वजह से इकट्ठा करवाता है या जन्म कुंडलियों के मेल वो जो प्रारब्ध से जुड़े हुए हैं वो एक जगह लेकर के आते हैं। तो इसीलिए हमारे संस्कार भी बनाए गए। संस्कारों के अंदर
जो छोटी छोटी चीज़ें आप देख रहे हैं ना, ये बहुत बहुत मायने रखती हैं, जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ रेवा में। जैसे मैं शुरुआत करता हूँ थोड़ी सी। आप गंगा मैया के स्वरूप को किसी और तरह से देखते हैं, गाय मैया के स्वरूप को किसी और तरह से देखते हैं, और सिंदूर के स्वरूप को किसी और तरह से देखते हैं। लेकिन जब उसे ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाता है तो गंगा मैया जितने ही पवित्र गाय और गंगा मैया जितना पवित्र ही सिंदूर माना जाता है। कैसे? जब विदेशियों ने आकर के गंगा मैया के पानी के ऊपर रिसर्च करी तो पता चला कि इतने ज़बरदस्त एंटीबायोटिक उसके अंदर हैं, जो कि ऐसे प्योर हैं। जनरली एंटीबायोटिक दवाई बुरा असर देती है, लेकिन गंगा मैया के पानी में ऐसे एंटीबायोटिक है जो कभी नुकसान ही नहीं देते और बड़ी से बड़ी बीमारियों को हर लेने की ताकत रखती है। इसी प्रकार से गाय का गोबर मेरे को आज तक याद है, मेरी दादी नानी के ज़माने में भी हमारे घरों के अंदर चूल्हे चौके में गाय के गोबर का लेप किया जाता था। तो जब गाय के गोबर की मैंने व्याख्या सुनी, पता चला कि उनके गोबर के अंदर कभी कीड़े नहीं पड़ते, और जितने भी कीट पतंगे हैं जहाँ गाय के गोबर का लेप हुआ होता है वहाँ नहीं आते हार्मफुल। तो जो गंगा मैया में गुण है वही तो गाय के गोबर में है। और ऊपर से सिंदूर, जो प्योर सिंदूर होता है, आजकल का नकली चलने लग गया, लेकिन असली जो सिंदूर है, राजे महाराजे जितने भी हुआ करते थे वो सिंदूर के ढेर के अंदर अपनी कीमती तलवार छुपाया करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें लोहा होता था। और सिंदूर की खासियत है कि आप 1000 साल तक उसके अंदर लोहे की कोई वस्तु रख दो, उसको कभी जंग नहीं पकड़ सकता, कभी जंग नहीं पकड़ सकता। और हमारे ऋषि मुनियों ने ये जाना कि किस किस को ये बखान करते रहेंगे, कि ये बताते रहेंगे कि भाई इसका ये विज्ञान है, इसका ये विज्ञान है, लेकिन ये विज्ञान समझने के लिए भी तो हर बुद्धि तैयार नहीं होती। तो उन्होंने संस्कार क्या बनाया कि हर सुख और दुख के वक्त में ख़ास तौर पे गंगा जी का जाकर के स्नान करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, उन्होंने चूल्हे चौके में के लिए ही गाय के गोबर का विधान बना दिया कि यहाँ जो भोजन पकेगा ना, उसमें बुरे कीटाणु बिल्कुल नहीं होंगे, और इस भोजन को जो खाएगा वो सदा स्वस्थ रहेगा। देखो ये संस्कार बनाया। और तीसरा संस्कार तो अद्भुत, वो ये कि परमात्मा ने जो माँ बनने की क्षमता स्त्रियों को दी है, उसकी वजह से ना उनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, और उसके कारण दिमाग जल्दी गर्म होता है। तो वो कैसे? हमारे पास 3 दिमाग है, एक लेफ़्ट साइड का, एक राइट साइड का और एक आगे का। लेफ़्ट साइड का हमारा सबका चलता है, राइट साइड का थोड़ा सा खुल जाए तो आदमी बहुत सुपर ऑसम हो जाता है। लेकिन ये जो आगे का तीसरा दिमाग है ना, ये बहुत खराबी देता है, डिप्रेशन देता है, गुस्सा देता है, इतना बुरा करता है ये। तो हमारे घर की बेटियों के हाथ में ही हमारी इज्जत की लाज होती है, और जब 2 परिवार जुड़ जाते हैं तब तो बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि अपनी बेटी जो मैंने इतने प्यार से पाली है, उसको बड़ा किया है, ये तो अभी अपने बाप के घर में चुलबुली ही है, कहीं आगे जाकर के इसके अधीर होने की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो शादी फेरों के बाद में ये जो सिंदूर उसके दिमाग में लगाया गया, वो ये सोच के लगाया गया कि इसको कभी गुस्सा ना आए, और ये हमेशा सहनशील बन के अपने ससुराल परिवार को पूरा संभाल के रखे और उसकी इज्जत को बना के रखे। जो औरत अपने सर पर सिंदूर लगाती है, आप देखिए कि उसका धैर्य के साथ अपनाया हुआ जो अच्छापन है उसके परिवार को तो बनाता ही बनाता है, उसके पड़ोसी, उसके रिश्तेदार
सब उसकी तरफ अट्रैक्ट रहते हैं और उसको अच्छा कहते ही कहते हैं। ये सिंदूर की इतनी बड़ी ताकत है। लेकिन अब जो शहरों के अंदर संस्कार दूर दूर जा रहे हैं ना बेटा, उसका पहला कारण है कि औरतों ने मांग के अंदर सिंदूर लगाना बंद कर दिया। वो जो लिपस्टिक होठों पे लगाती है वहीं लगा देती है। और ये इतनी बड़ी मेहनत से जो चीज़ एक प्रथा बनाई गई थी और जिसकी साइंस लोगों को नहीं पता थी, लेकिन उस संस्कार को छोड़ के उन्होंने खुद अपने लिए भी एक तरह के बेड़ियों में बट्टे डाले। और अब बच्चे जवाब मांगते हैं तो उनको मिलता नहीं और बच्चे अपनी मनमर्जियों पे निकलते जा रहे हैं। तो इसीलिए अगर अपने बच्चों को अच्छा कामयाब करना है तो सबसे पहले माएँ अपने मांग में सिंदूर भरना शुरू करें जो प्योर हो, तो आपके बच्चे वाकई में पूरे काबिल बनेंगे। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जिन जिन के यहाँ पर संभव है वो अपने आंगन में एक सिंदूर का पेड़ ज़रूर लगाए, ताकि वो एक सिंदूर का पेड़ जब लगेगा और उसकी व्याख्या जब जगह जगह सबको पता होगी कि इसके क्या गुण हैं और ये किस तरह से हमारी संस्कृति के अंदर अपनी जगह बनाए हुए है सिंदूर, जब उनको ये जवाब मिलेगा ना, तो बच्चों का भी हमारे अध्यात्म के प्रति, हमारे संस्कारों के प्रति उनका भी नतमस्तक होगा। वो भी प्रणाम करना ढंग से सीखेंगे और दिल से प्रणाम करेंगे। तो इसीलिए सिंदूर से शुरुआत करो और परिवार को बनाओ। जब भी कभी हम किस्मत की शुरुआत की बात करते हैं तो हर एक इंसान के शरीर में 70% पानी है और उस पानी के अंदर मंगल घुला हुआ है, यानी रेड सेल्स, यानी कि खून बनता है जिससे। और इन दोनों के घर्षण से ही उत्पन्न होता है वाइट सेल्स, जो कि शुक्र के रूप में होता है और जो प्रतिरोधक क्षमता हमारे अंदर बनाता है और कहीं किसी भी प्रकार की बीमारी से बचाने के लिए सबसे पहले आके ये वाइट सेल्स खड़े हो जाते हैं। सही मायने में चंद्र मंगल शुक्र ये जिनके अच्छे हैं उनके घरों के अंदर सुख शांति और समृद्धि दोनों हैं। और जिनके यहाँ चंद्र मंगल शुक्र पापी ग्रहों के दायरे में आ गए वो ना सुखी हैं, ना समृद्ध हैं और ना ही स्वस्थ हैं। ये खराबी है। अब ये इतनी बड़ी खराबी को मिटाने के लिए हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने एक बहुत ही प्यारा रिवाज बनाया, परमात्मा का नाम लेना और सुबह शाम आरती में ज़रूर जाना। और आप जब सुबह शाम आरती में जाते हो तो क्या लेके जाते हो? फल, फूल, मिश्री, वो जो मीठे परमल होते, चावल मीठे किए हुए, मखाने, ये चीज़ आप मंदिर में लेके जाते हो, वहीं पे चढ़ाते हो और बाद में थोड़ा सा प्रसाद के रूप में स्वयं खाते हो। फिर वहाँ आपको क्या मिलता है? वहाँ पंचामृत मिलता है, चरनामत मिलता है। ठीक है। और कभी कभी कोई भक्त जब चढ़ा के गए होते हैं तो पंडित जी को ध्यान आता तो वो उठा करके हमें पान भी दे देते हैं, किलो परमात्मा के चरणों में चढ़ा, तुम पान खाओ। अब इसके क्या बेनिफिट है? ये सोच के ये बेनिफिट बनाए गए कि अगर इंसान सुबह शाम आरती में जाएगा तो वो मीठा लेके जाएगा, यानी चावल, चावल के ऊपर चढ़ी हुई चीनी या मिश्री, वो प्योर चंद्रमा है। जब हम इस चंद्रमा को परमात्मा को अर्पण करने के बाद आप आध्यात्मिक वे में और बिल्कुल शांत मन से परमात्मा को जब आप ध्यान लगा करके उससे कुछ मांगते हैं तो परमात्मा मनोकामना पूर्ण करता है। कहने का मतलब अपने चंद्रमा को अच्छा करोगे तो घर में समृद्धि आएगी। मीठा परमात्मा पे चढ़ाओगे तो भाई भाई का साथ अच्छा होगा, मंगल अच्छा होगा, भाइयों के साथ होने वाली लड़ाई हट जाएगी, दोस्तों को दगाबाज बनाने वाले या समझने वाले उनके भाव बदल करके दोस्त एक होंगे। तो चंद्र और मंगल इनको अच्छा कर लेने से बेटा इतनी मुसीबतें हटती हैं। भाई भाई की लड़ाई बंद हो जाती है,
नेगेटिविटी दूर चले जाती है और पैसा कैसे कमाया जाए ये युक्ति आने लगती है। नहीं तो बैठे बैठे ना दीवारों में लोग टकरे मारते रहते हैं, उनको युक्ति नहीं आती कि क्या करें। तो ये आरती का विधान देखो कितना बड़ा है। फिर पान, ये पान परमात्मा को क्यों चढ़ता है? जिसके अंदर गुलकंद भी होती है, लौंग भी होता है, सौंफ भी होती है, कथा भी होता है, चूना भी होता है। ये सारा जितना पान है ना बेटा, इसमें सौंफ होने के कारण ये मंगल है, इसमें सुपारी होने के कारण इसमें मंगल है। और सुपारी जितना खून को प्यूरिफाई कर देती है, धरती पे कोई औषधि नहीं बनी कि खून को इतना प्यूरिफाई कर दे। सुपारी खाने वालों का खून नहीं कभी खराब होता, उनके सेल्स नहीं मरते कभी। उसमें चूना होता है, चूना कैल्शियम है, और जो कि औरतों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि माँ बनने का अगर सुख परमात्मा ने ये दिया है तो एक कमज़ोरी भी दे दी कि उनका कैल्शियम बहुत जल्दी खुल जाता है, इसीलिए उनके कमर पाँव में दर्द जल्दी होती है। तो इसीलिए वहाँ चूना है। और कथा वो भी खून को प्योर करता है। लौंग बृहस्पति की और राहु की मिश्रित वो जबरदस्त ऑक्सीजन जिससे कि याददाश्त दुरुस्त होती है, और उसके साथ में लौंग के साथ में लंग्स वाला एरिया जितना भी है हमारा, इसके अंदर कभी भी इन्फेक्शन नहीं आते। तो एक पान खाने से औरतों को जितनी भी कमर पाँव से संबंधित या जवानी से संबंधित जितनी दिक्कतें हैं वो सारी खत्म हो जाती हैं। इसीलिए परमात्मा को अर्पण किया हुआ अगर सुबह शाम आप एक एक पान खाते हैं तो औरतों की मैक्सिमम प्रॉब्लमें उनके साथ खत्म होंगी। और अपने बच्चों को भी, चलो मुंह लाल नहीं करना, स्टैंडर्ड की बात हो गई, तो भाई चूने वाला पान बना के खिला दो, तुम्हारे बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे, तुम्हारे बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे। और इसके साथ माएँ अगर दोबारा शुरू कर लें अपने पाँव में पायल पहनना, तो बेटा ये जो हाथ का मणिबंध है ना, सारी जान इसमें होती है, सारी खून की रगें यहीं से लेके चलती हैं। इसीलिए पाँव का जो मणिबंध है, रोग हमेशा पाँव से ऊपर को आता है, ऊपर से नीचे नहीं जाता। तो इसीलिए घर की बहुओं को खास तौर पे प्रोटेक्ट करने के लिए ये पायल पहनाने का विधान बनाया गया, ताकि वो बीमार ना हो। क्योंकि एक औरत के ऊपर पूरे घर की जिम्मेवारी, अगर एक औरत बिस्तर पे लग जाए ना, पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसीलिए औरतों को पायल का विधान बताया गया। और इसके साथ में जो औरत अपने पाँव के अंगूठे में और उंगलियों में चांदी के बिछुए पहन के चलती है, ये एक्यूप्रेशर की बहुत बड़ी विधि है जो संस्कार के रूप में बना दी हमारे ऋषि मुनियों ने। जो औरत ये पहन के चलती है उनका मंथली साइकिल कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता और उनकी कमर पाँव में कभी दर्द नहीं होता। ये हमारे संस्कार नहीं, ये साइंस है। और हमारे ऋषि मुनि साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने इतनी गहराई तक जाकर के एक साइंस के उपायों को संस्कार बना के आपको दिया। तो इसका मतलब इन संस्कारों को छोड़ने वाले आज अनपढ़ गंवार रह गए और संस्कारों को अपनाने वाले सच में उन साइंटिस्टों के बच्चे होकर के वो ज्ञानवान पाए जाते हैं। तो आप सबको तय करना है कि आपने उन गवारों वाला एटीट्यूड अपना करके अपने आपके शरीर और मानसिकता को खराब करना है, या संस्कारवार बन के हमेशा सुखी और स्वस्थ रहना है। ये सब मैं आप पे छोड़ता हूँ। जय माता की, खुश रहना।